Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel राजावत बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, हमारे सिस्टम का पाया जाने वाला एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है मॉलिक्यूल है। प्रोटीन का अगर हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन वर्ड है वो कहां से लिया गया है, तो द टर्म ऑफ प्रोटीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ध्यान रखिएगा, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटियोज। और प्रोटियोज का मीन्स क्या होता है? होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। ध्यान रखिएगा, आफ्टर वाटर प्रोटीन आर मोस्ट एविडेंट कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें, टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंट पार्ट बनाता है, तो करीब 7 to 14% पार्ट होता है प्रोटीन का, जो कि प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर वही हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोटीन नाम है, एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस जो कि स्वीडिश के हमारे पास केमिस्ट थे, स्वीडिश के केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? नाम सजेस्ट किया था जिससे वजह से हम इसे क्या जानते हैं? प्रोटीन। वही हमारे पास एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम है मुल्डर। तो मुल्डर साहब आए थे 1838 में, और इन्होंने बताया कि भाई जो प्रोटीन होते हैं, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, प्लस में ये क्या होते हैं? ये होते हैं नाइट्रोजन रिच होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन रिच होते हैं। वही जब हम देखते हैं तो कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से बना हुआ है। और कैसे अमाइनो एसिड होते हैं? ये हेट्रोपॉलीमर अमाइनो एसिड जो कि फॉर्म करते हैं प्रोटीन। वही हम देखेंगे, दे आर अप्रोक्सीमेटली 300 अमाइनो एसिड नोन टू एग्जिस्ट, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड, याद रखिएगा, ओनली 20 अमाइनो एसिड ऑफ यूज टू इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। केवल कितने अमाइनो एसिड फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोटीन का? 20। ध्यान रखिएगा, जिनमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 या 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। वही हम देखेंगे एलिमेंट कंपोजिशन के प्रोटीन भी बने होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। वही जब हम देखेंगे व्हाट इज द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, तो एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन में देखेंगे हमारे पास जो कार्बन है वो है 50 to 55%। वही हम देखेंगे कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है करीब 13 to 24%। ऑक्सीजन हम देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास होता है 19 to 24%। ये 13 to 19% होता है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वही हम हाइड्रोजन देखेंगे, जो H है वो है हमारे पास 6 to 7%। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि प्रोटीन में इन के अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं। प्रोटीन में ऑल्सो कंटेन, प्रोटीन में इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें कि जैसे आयोडीन है, फास्फोरस है, Fe ग्रुप है। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो ग्रुप है मिलके फॉर्मेशन करते हैं किसका? प्रोटीन का। जैसे हमारे पास एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होते हैं। अब जैसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 0.4%, जिसमें 2 अमाइनो एसिड आते हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन आते हैं। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इनके अलावा भी जैसे आयोडीन है, फास्फोरस है और हमारे पास Fe ग्रुप है, ये सब भी इनमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की जब हम बात करते हैं तो अमाइनो एसिड क्या है? तो अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप attached to an alpha carbon।
ध्यान रखिएगा, और हमारे पास अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक अमीनो ग्रुप पाया जाता है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। जनरली हम देखते हैं, जनरल एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास क्या है? दो ग्रुप पाए जा रहे हैं, एक अमीनो ग्रुप है और दूसरा क्या है हमारे पास? एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक अमीनो ग्रुप पाया जा रहा है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा है। यहां पर देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है? ये आर है। ये कैसा है? एक वेरिएबल ग्रुप है। क्या है? एक वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है, हम कहें कि या डिसाइड करता है अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को। तो वेरिएबल है, ये क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे अमाइनो एसिड आएंगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। हमारे पास अल्फा कार्बन पे कितने ग्रुप देखे जा रहे हैं? 4 देखे जा रहे हैं। ये ऑप्टिकली क्या है? तो ये ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है? ये एक्टिव है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है इसमें जिसमें आता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में जनरली हम क्या देखते हैं? ग्लाइसिन का जनरल फॉर्मूला, तो ग्लाइसिन में हम देखते हैं इस तरीके से, जो कि ऑप्टिकली, ग्लाइसिन क्या है? जो कि ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है ग्लाइसिन। जब हम अमाइनो एसिड को देखते हैं तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि हम यहां पर एसिड भी लिख रहे हैं, लेकिन अमाइनो एसिड तो कैसे होते हैं? बेसिक भी होते हैं। अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? न्यूट्रल भी होते हैं। और अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? अमाइनो एसिड एसिडिक भी होते हैं। अब ये कैसे पता चले कि भाई ये अमाइनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक अमीनो ग्रुप पाया जा रहा है और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा है। वही अगर हम देखें कि हमारे पास मान लीजिए न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है तो ये एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों कैसे पाए जाएंगे? सेम नंबर में पाए जाएंगे। अब यहां पर देखिएगा, एक ही अमाइनो ग्रुप पाया जा रहा है और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा है, तो दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें दोनों एक एक ही पाए जाते हो, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। वही हम देखते हैं हमारे पास जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो एसिडिक अमाइनो एसिड में जो COOH जो ग्रुप है वो ज्यादा पाया जाएगा कंपेयर टू अमीनो ग्रुप क्या होगा? ज्यादा पाया जाएगा। बेसिक जो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें हमारे पास अमीनो ग्रुप ज्यादा पाया जाएगा कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप, या हम कहें COOH। तो हम पता लगा सकते हैं स्ट्रक्चर को देख के कि कौन सा स्ट्रक्चर बेसिक अमाइनो एसिड का है, कौन सा स्ट्रक्चर एसिडिक का है और कौन सा न्यूट्रल का है। बेसिक का जब हम देखेंगे कि जब अमीनो और हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों बराबर पाए जा रहे हो, एसिडिक का जब हम देखेंगे जब कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा पाया जा रहा हो, वही बेसिक का जब हम देखेंगे कि जब अमीनो ग्रुप कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो, इसके नंबर ज्यादा पाए जा रहे हो। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं? यहां से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम अमाइनो एसिड को देखते हैं तो जो आर है जो कि डिसाइड करता है अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को, तो उसी के हिसाब से अमाइनो एसिड को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास आर है, अगर मान लीजिए आर पर H ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? जिसे हम पढ़ते हैं NH2 CH2 COOH। अब ये क्या हो गया? ये हो गया ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन को जनरली हम किससे, या तो GL बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं? G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। जैसे R पर हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मान लीजिए मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो R पर जब मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो हम बोलेंगे NH2 COOH CH3 एंड H। अब ये क्या हो गया? ये कौन सा अमाइनो एसिड है? तो ये एलेनिन। कौन सा अमाइनो एसिड है? ये एलेनिन अमाइनो एसिड है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ALA से, या हम क्या बोल सकते हैं? A से। वही हमारे पास इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलेंगे वेलिन। क्या बोलने वाले हैं इसे? वेलिन हम बोलने वाले हैं। याद रखिएगा, हमारे पास जैसे हम देखें कि एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड, जब एसिडिक अमाइनो एसिड को देखते हैं तो एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्लूटामिक। ग्लूटामिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। हमारे पास ग्लूटामाइन कौन से हैं?
ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। वही जब हम देखेंगे कि हमारे पास एक है एस्पार्टिक जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, और एक है हमारे पास जो एस्पार्जिन। क्या है? एस्पार्जिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जब हम बेसिक अमाइनो एसिड को देखते हैं तो हम देखेंगे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड, तो इनमें हम देखेंगे तो हमारे पास 3 अमाइनो एसिड आते हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और एक तीसरा आता है हमारे पास लाइसिन। तो 3 अमाइनो एसिड है जो कि बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। हमारे पास हम अगली प्रॉपर्टी जब हम देखते हैं तो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसमें हमारे पास 3 आते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और एक तीसरा आता है हमारे पास फिनाइल एलिलिन। टायरोसिन की खास बात यह है, टायरोसिन हेल्प करता है जो पिगमेंट होता है मेलानिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मेलानिन के अलावा एडेलिन हार्मोन, ठीक है, जो कि हार्ट पर काम करता है, हार्ट की स्पीड को बढ़ाता है। वही हम देखेंगे एक और थायरोक्सिन, इन तीनों को फॉर्म करने में बनाने में हेल्प करता है टायरोसिन अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है जो कि एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, कॉम्प्लेक्स क्या है? अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलिलिन को देखते हैं तो हम जेनेटिक में पढ़ते हैं, जैसे फिनाइल एलिलिन टायरोसिन हमने पढ़ा होगा, ठीक है। वही जब हम देखते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जब हम देखते हैं तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में 2 अमाइनो एसिड आते हैं, सिस्टीन, और दूसरा अमाइनो एसिड आता है मैथ्योनिन। एक और प्रॉपर्टी आती है, इसमें आता है इमाइनो कंटेनिंग, जिसमें एक अमाइनो एसिड आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोलीन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं प्रोलीन। तो एसिडिक हमने देखा, बेसिक एरोमेटिक प्रॉपर्टी के साथ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड और इमाइनो ग्रुप कंटेनिंग। तो हमारे पास हम देखेंगे कि करीब 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि नॉर्मली प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इनके अलावा जनरली तो हम 20 पढ़ते हैं, लेकिन 21 अमाइनो एसिड भी है जिसे हम नाम देते हैं, नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, हम जनरली तो इसे पढ़ते नहीं, सोलेनोसिस्टीन, जो कि कितने नंबर का अमाइनो एसिड है? 21। और एक और है 22 अमाइनो एसिड जिसे हम बोलते हैं पायरोलाइसिन, जो कि 2002 के एक जर्नल में इसको किया गया था, दिखाया गया था। पायरोलाइसिन क्या करता है? जो स्टॉप कोडोन है जिसे हम बोलते हैं यूएजी, जो स्टॉप कोडोन है हमारे पास यूएजी, जो कि कोड करता है, ठीक है, यूएजी जो स्टॉप कोडन है वो कोड किसको करता है? पायरोलाइसिन को करता है। तो नॉर्मली तो हमें 20 अमाइनो एसिड ही पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन 1-2 अमाइनो एसिड और हैं जो बाद में डिस्कवर किए गए हैं, इनको थोड़ा सा हमें याद रखना है, इनसे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। तो सोलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन जो कि 22वां अमाइनो एसिड है, जो कि 2002 के जर्नल में से रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि एक स्टॉप कोडोन है यूएजी। तो यूएजी को कौन कोड करता है? तो करता है कोड पायरोलाइसिन कोड करता है। तो जनरली हमने अमाइनो एसिड देखे यहाँ पर कि एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, और हमारे पास एरोमेटिक प्रॉपर्टी के साथ कौन से हैं, और एक इसमें OH ग्रुप के साथ भी अमाइनो एसिड आते हैं। तो मैं इसे यहां पर नोट करता हूं, OH जो ग्रुप रखते हैं हमारे पास, जिसमें 2 अमाइनो एसिड आते हैं, सेरिन, और एक आता है हमारे पास थ्रियोनिन। ऐसे अमाइनो एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें कौन सा ग्रुप देखा जाता है? OH ग्रुप देखा जाता है। तो ऐसे 2 अमाइनो एसिड है, सेरिन और दूसरा है थ्रियोनिन अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हम न्यूट्रिटिव क्लासिफिकेशन देखेंगे अमाइनो एसिड का। अब हमें ये तो पता है कि अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं और 10 अमाइनो एसिड जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड 10 अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी ऑफ एनिमल।
20 में से 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो हमें डाइट के थ्रू क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। नॉट सिंथेसाइज इन ऑफ एनिमल बॉडी सो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट। ध्यान रखना, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो हमें कहां से लेने पड़ते हैं, डाइट से लेने पड़ते हैं। ऐसे कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 10 अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड के नंबर कितने हैं, 10 है। ध्यान दीजिएगा, आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथ्यूनिन, फिनाइलएलिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 अमाइनो एसिड है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू हमें इनको याद रखना है। अब 10 अमाइनो एसिड जो कि एसेंशियल हो गए, अब बचे कितने, 10 अमाइनो एसिड। एक चीज और हमें याद रखनी है कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड में से 2 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडिन, जो कि केवल कैन बी सिंथेसाइज बाय एडल्ट एंड नॉट बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन। ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, तो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडिन। अब बाकी के जो 10 अमाइनो एसिड जो बचे हैं, ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो हमें डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कितने अमाइनो एसिड हैं, ऐसे 10 अमाइनो एसिड है। तो 10 अमाइनो एसिड आर सिंथेसाइज इन एनिमल बॉडी, सो दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एग्जांपल देखें, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन और लास्ट आता है हमारे पास प्रोलीन। तो हमारे पास कितने अमाइनो एसिड है, हमें नाम याद होने चाहिए। इनमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, और एक लास्ट हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं। वो अमाइनो एसिड जो हमें डाइट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, वो नॉन एसेंशियल में आते हैं। वही ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते, जिनके लिए इनकी जो पूर्ति करनी पड़ती है वो हमें डाइट के थ्रू पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे अमाइनो एसिड को एसेंशियल अमाइनो एसिड हम बोलते हैं। नॉर्मली हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड में एक चीज और हमें देखने को पड़ती है कि जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, अमाइनो एसिड का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of amino and carboxylic group। अमाइनो एसिड का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो अमाइनो एसिड कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। जिनमें से कौन से अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड हो गए। इनमें सेकंड कौन सा हो गया, बेसिक अमाइनो एसिड, और तीसरा हमारे पास कौन से हो गए, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो केवल 5 अमाइनो एसिड को छोड़ के बाकी जो 15 अमाइनो एसिड है वो कैसे हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। अब बेसिक में देखिएगा, हमारे पास जब हम एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके नंबर क्या पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप 2 पाए जा रहे हैं और वही अमीनो ग्रुप 1 पाया जा रहा है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड। तो सिंपली ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा पाए जाएंगे और अमीनो ग्रुप कम पाए जाएंगे। बेसिक अमाइनो एसिड में जब हम देखते हैं तो बेसिक अमाइनो एसिड में जो 2 यूनिट पाई जाएंगी, 2 अमीनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप। वही हम देखेंगे न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल में हमारे पास मोनो फॉर्म में पाए जाएंगे अमीनो ग्रुप और मोनो ही फॉर्म में पाए जाएंगे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब एक ही अमीनो ग्रुप पाया जाएगा और दूसरा एक ही हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप देखा जाएगा। अगर एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो एसिडिक अमाइनो एसिड में हमें एग्जांपल याद रखने हैं, ग्लूटामिक, और ग्लूटामिक के अलावा आता है एक हमारे पास एस्पार्टिक।
तो ग्लूटामिक और एस्पार्टिक बोथ आर एसिडिक अमाइनो एसिड, और पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो हमें यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं। तो बेसिक अमाइनो एसिड में देखते हैं तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन और हमारे पास क्या है, लाइसिन। आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक बेसिक अमाइनो एसिड है। तो वही मैंने बोला कि 5 को छोड़ के बाकी जो सारे अमाइनो एसिड है वो किसमें आते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड में। ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें एक अमीनो ग्रुप पाया जाएगा और दूसरा एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। देखेंगे अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। ध्यान रखिएगा, हमारे पास कुछ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं। ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि किसको सिंथेसाइज करते हैं, फैट को। किसको सिंथेसाइज करते हैं, फैट को। तो फैट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड, जिसमें 2 अमाइनो एसिड है, ल्यूसिन एंड लाइसिन, जो कि एक्सक्लूसिवली क्या है, कीटोजेनिक है। कीटोजेनिक मीन्स मतलब जो हाई फैट एंड लो कार्ब्स होते हैं। तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी होते हैं जो कि किसको सिंथेसाइज करते हैं, फैट को, जिनको हम क्या बोलते हैं, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो जब दोनों ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड को देखते हैं तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो फैट और कार्ब्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन फॉर सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फैट। तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जो ग्लूकोज और फैट को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जिनको किस प्रॉपर्टी के अंदर रखा जाता है, तो ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। कीटोजेनिक वो जो फैट का करते हैं, ग्लाइकोजेनिक वो जो ग्लूकोज का क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन क्या है, तो ज्वेटर आयन, ये जो ज्वेटर वर्ड है, ज्वेटर का मतलब होता है हाइब्रिड, ये जर्मन में हम पढ़ते हैं। वही जब हम देखते हैं कि भाई आयनाइजेशन जब होता है, ठीक है, जब आयनाइजेशन होता है तो हम देखते हैं कि 2 तरीके के आयन बनते हैं। जब आयनाइजेशन होता है तो 2 तरीके के आयन बनते हैं। कुछ हमारे पास पॉजिटिव भी बनते हैं और कुछ नेगेटिव आयंस भी बनते हैं। अब ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कि कौन सा ग्रुप आयनाइजेशन हो रहा है। ये जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन पर। ठीक है जी, किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए, अगर हम यहां देखें कि हमारे पास यहां कौन सा ग्रुप है, यह अमाइनो ग्रुप है। जब इसका आयनाइजेशन होगा, क्या होगा, जब इसका आयनाइजेशन होगा, तो आयनाइजेशन होगा तो क्या है, एक पॉजिटिव रेडिकल क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव रेडिकल, तो हम क्या बुला सकते हैं, एसिडिक बुला सकते हैं। क्या बुलाएंगे, एक एसिडिक बुला सकते हैं रेडिकल इन्हें। वही जब हम देखेंगे कि जब ये करेगा तो हम इसे क्या बुलाएंगे, एक बेसिक रेडिकल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब दोनों ग्रुप एक साथ आयनाइजेशन होंगे, जब दोनों ग्रुप्स का एक साथ आयनाइजेशन होगा तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड्स बनता है जिसमें हमें दोनों ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, एसिडिक भी और दूसरा बेसिक भी। तो दोनों ग्रुप जब एक साथ आयनाइजेशन हुए हैं तो एक ऐसा रेडिकल बनता है। और ध्यान रखिएगा, ये केवल किसमें होता है, ये केवल अमाइनो एसिड में ही होता है। ऐसा जो आयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो प्रोटीन है ये बना किससे, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपस में किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये हम देखना है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। तो हमारे पास एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड बनाएंगे तो सेकंड अमाइनो एसिड को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CR2H। तीसरा जो अमाइनो एसिड लिखेंगे उसको भी इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, NH2, ठीक है, CR3COOH एंड H। अब ध्यान दीजिएगा कि ये पहला अमाइनो एसिड है,
दूसरा अमाइनो एसिड है और तीसरा अमाइनो एसिड है। हम क्या देख रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो हम देखेंगे कि पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप से जुड़ता है। ठीक है, तो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे के अमाइनो एसिड के जुड़ता है। सेम यहां भी तुम देख सकते हो। अब कैसे जुड़ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मेशन होता है वो यहां पर हो रहा है। फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है। तो यहां से क्या निकल रहे हैं, यहां से क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। यहां पर देखिएगा COOH है, यहां से भी हमने एक H ले लिया। तो यहां से क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है जी, क्या निकल रहा है, यहां से वाटर बाहर निकल रहा है। जब ये वाटर बाहर निकल गया तो बचा क्या यहां पर, H2N CR1H CO। ठीक है, अब देखिएगा बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, ये हमें समझना है कि बॉन्ड एक्चुअल में फॉर्म कैसे हो रहा है। बॉन्ड देखिएगा फॉर्म हो रहा है, जब यहां से वाटर निकल गया तो C बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, NHCR2HCOO। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा CO, क्योंकि एक वाटर बाहर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फिर से एक बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है यहां पर R3HCOOH। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है जिसे हम क्या बुलाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बुलाते हैं। तो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप से क्या होता है, जुड़ा होता है। यहां से क्या हुआ है, वाटर क्या हुआ है, यहां से बाहर निकला है। जो बॉन्डिंग हो रही है वो यहां पर हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर हो रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड एक से दूसरा अमाइनो एसिड कैसे जुड़ता है। तो करीब 20 अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बनाते हैं। और वो अमाइनो एसिड कैसे जुड़े होते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटीन के बारे में कुछ और फैक्ट्स। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमाइनो एसिड। अब ये एल अल्फा अमाइनो एसिड का क्या मतलब है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि जब OH ग्रुप राइट की तरफ होता था तो D ग्लूकोज, और जब OH वही OH ग्रुप जब लेफ्ट की तरफ होता था तो L। अगर हम यहां पर देखें अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो एसिड में हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ये है अमाइनो एसिड का। तो ये जो NH2 है, ये किस तरफ हमें दिखाई दे रहा है, लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एल अल्फा अमाइनो एसिड। वही हम देखेंगे तो है क्या ये क्या है भाई, हेट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर से अमाइनो एसिड से बनी होती है। वही आगे हम देखें तो कैलोजन, कैलोजन क्या है, प्रोटीन ही है। कैलोजन इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सेकेंड मोस्ट इन बायोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैलोजन से पूछा जा चुका है, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कैलोजन वाज डिस्कवर्ड बाय रामचंद्रन। एक क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा नीट 2020 में, रामचंद्रन प्लॉट। तो रामचंद्रन प्लॉट किससे रिलेटेड है, तो हमें ध्यान रखना है प्रोटीन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनके थ्रू 1954 में एक जर्नल लिखा गया था नेचर, इसमें ये बताया गया है। रुबिस्को हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, CO2 फिक्सेशन। किसमें होता है, CO2 फिक्सेशन में। राइबोलोज 15 इज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये किसमें इन्वॉल्व होता है, CO2 फिक्सेशन में। तो रुबिस्को इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन एंजाइम इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। इसके अलावा अगर कुछ और प्रोटीन के अगर हम एग्जांपल लेके चलें, तो वही हमारे पास मान लीजिए कैलोजन प्रोटीन है, कैलोजन। अब कैलोजन प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, तो हम यहां पर देखेंगे कि कैलोजन क्या हेल्प करती है। कैलोजन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एक इंट्रासेलुलर, एक क्या है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। वही है अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे ट्रिप्सिन है। अब ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स। वही हम देख लें जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, पैनक्रियास से रिलीज होता है।
अब इंसुलिन है क्या? हार्मोन है। नेचर कैसा है? प्रोटीन नेचर है। वही हम देखें आगे हमारे पास एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडी जो कि बनी होती है किसकी? प्रोटीन की, जो कि फाइट करते हैं किससे? इन्फेक्शन से। किससे फाइट करेंगी? इन्फेक्शन से। नेचर कैसा है? प्रोटीनियस नेचर है। वही हम देखेंगे रिसेप्टर। तो रिसेप्टर में अगर हम देखें तो ये क्या है? ये सेंसरी है, सेंसरी रिसेप्शन है। जैसे स्मेल है, ठीक है, जैसे इसके हमारे पास और एक एग्जांपल ले ले, जैसे हमारे पास है GLUT4। अब ये जो GLUT4 है ये क्या करती है? enable glucose transport in cell। तो हमारे पास और भी कई सारे एग्जांपल है प्रोटीन के, जिनके कि हमारी बॉडी में एक डिफरेंट क्या है? रोल है। जैसे कैलोजन है, इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है, एंटीबॉडीज हैं, बहुत सारे एंजाइम हैं। वो एंजाइम किसके बने हैं? मोस्ट ऑफ एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, GLUT4 है, ये सब क्या है? ये इंपोर्टेंट्स है। ये हम कहीं एक तरीके से ये प्रोटीन की इंपोर्टेंस को क्या करते हैं? शो करते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या है? रोल है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। तो प्रोटीन के 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कितने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है? 4। यहां पर हम देखेंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। वही हम देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में जो अमाइनो एसिड है जो लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। और अभी हम थोड़ी देर पहले पेप्टाइड बॉन्ड देख रहे थे कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप से क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर हम यहाँ देखें, हम प्राइमरी प्रोटीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंसुलिन। अब इंसुलिन का जो मेजर इंसुलिन होता है उसमें कितनी चेन होती है? 2 चेन होती है। एक ए चेन या बी चेन, एक अल्फा या बीटा भी हम बोल सकते हैं। तो इन 2 चेन में क्या प्रेजेंट है? अमाइनो एसिड मौजूद है। ये जो अमाइनो एसिड है एक दूसरे से किस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। वही हम देखें ये दोनों चेन आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं? तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। तो अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ए चेन में इंसुलिन के 21 अमाइनो एसिड होते हैं, वही बी चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल हमें याद रखना है। सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ जब चलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि काफी स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ 1 एमाइड। ध्यान रखना है हमें कि ये जो बॉन्ड है वो किन के बीच में पाया जा रहा है? ऑक्सीजन ऑफ 1 एमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये बॉन्ड किन के बीच में पाया जा रहा है? तो ये हमें पता होना चाहिए। वही जब हम देखते हैं कि सेकेंडरी जो प्रोटीन होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें? वाटर में। वाटर में कैसे रहेंगे? ये इनसॉल्युबल रहेंगे। और इनका जो नॉर्मली अपीयरेंस हमें देखने को जो लगता है वो कैसे होते हैं? फाइब्रस हमें अपीयरेंस इनका देखने को मिलता है। वही हम देखें कि जो सेकेंडरी प्रोटीन है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास अल्फा हेलिक्स और दूसरा प्लेटेड या सीट फॉर्म होती है। तो हम देखें कि हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका अल्फा हेलिक्स पार्ट है, जो कि मोस्ट कॉमन स्पाइरली और राइट हैंडेड प्रोटीन है। एग्जाम्पल हमें याद रखना है मायोग्लोबिन। अब ये कैसे होगा? ये कैसा है? राइट हैंडेड है। तो यहां पर देखते हैं कैसा है? राइट हैंडेड है। इसके एक टर्न जो होता है, एक टर्न में करीब 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक टर्न है, क्योंकि राइट हैंडेड होती है, तो ये एक टर्न है। इस टर्न में कितने अमाइनो एसिड है? 3.6 अमाइनो एसिड है। इस पिच का जो टर्न है वो कितना होता है? 0.5 मीटर होता है। वही हम देखें कि इस पिच में बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो पहले अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये यहां पर O तो में दिखाई दे रहा होगा, और जो 4th अमाइनो एसिड का
जो NH ग्रुप है, तो पहला अमाइनो एसिड किससे जाके जुड़ रहा है? फोर्थ से जुड़ रहा है। वही हम पढ़ रहे हैं, पहला वाला किससे जुड़ेगा? फोर्थ वाले से जुड़ेगा। किसमें जुड़ रहा है? ये अल्फा हेलिक्स में जुड़ रहा है। याद रखिएगा, हमारे पास एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, मायोग्लोबिन। हमें याद रखने एक पिच में कितने अमाइनो एसिड होते हैं और एक टर्न का लगभग डिस्टेंस इसमें कितना है। अब अगर हम दूसरा वाला पार्ट इसका उठाएं, बीटा प्लेटेड, तो बीटा प्लेटेड जो सीट है जो कि एक्सटेंड होते हैं, इसमें जो अमाइनो एसिड हैं जो फैले हुए होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? जो कि जिगजैग मैनर में होते हैं। तो पहला अमाइनो एसिड का जो टर्मिनल है वो N और सेकंड का जो टर्मिनल होगा वो C होगा। वही हम देखें कि यहां पर 2 और मोर प्रोटीन, यहां पर जो आपस में जुड़ रहे हैं, 2 और मोर प्रोटीन मॉलिक्यूल आर held together by इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड आ रहा है? इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लीजिए भाई हमारे पास एक चेन है जो सीट फॉर्म है। अब इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वही एक अमाइनो एसिड का जो इमाइड ग्रुप है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, और दूसरे का जो हमारे पास ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। जो बीटा प्लेटेड है ये दो फॉर्म में होते हैं, पैरेलली और एंटी पैरेलल, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका भी एग्जांपल हमें ध्यान रखना है, सिल्क, और दूसरा है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। ये याद रखिएगा, जिगजैग मैनर में एडजस्ट होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, और ये जो चेन है वो स्टेबलाइज होती है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से एग्जांपल है, कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन नहीं है, कौन राइट हैंडेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम 3D प्रोटीन भी बुलाते हैं, जो कि सॉल्युबल होती है वाटर में, हाईली फोल्डेड होती है, कई सारी चेन आपस में क्या हो रही होती है? मिल रही होती है, जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो हमें कैसा दिखाई देता है? ग्लोबुलर। जैसे वूलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वूलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका डेवलप होता है। ये जो 3D प्रोटीन है, अब ये जो इसका जो फॉर्मेशन है वो इस पे कई सारे बॉन्ड क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो जिसे हम क्या बुलाते हैं? 3D प्रोटीन बुलाते हैं। कई सारे बॉन्ड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ड्यू टू सम पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अगर हम देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि हमारे पास सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, जो कि टर्सरी प्रोटीन का होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है ज्यादातर हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में, तो फॉर्म बिटवीन एसएच ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। वही हम देखेंगे हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, ये वो जो बॉन्ड है फॉर्म होता है बिटवीन अमाइनो एसिड हैव हाइड्रोफोबिक साइड चेन, साइड में एक एरोमेटिक चेन जुड़ी होगी, तब ये फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूलर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये किसके बीच में फॉर्म हो रहा है? ध्यान देना, अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो कई सारे बॉन्ड हैं, आपस में जब जुड़ते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। हम क्या बुलाते हैं? 3D प्रोटीन। एग्जाम्पल कैलोजन, ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है फोर्थ लेवल, जिसे हम क्वाटरनरी प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि चौथा लेवल है प्रोटीन का स्ट्रक्चर वाइज। अब इसमें क्या है? 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, 1, 2 और 2 से ज्यादा, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर यूनिट बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म क्वाटरनरी प्रोटीन या फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी प्रोटीन अगर सब प्रोटीन की देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? क्वाटरनरी प्रोटीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, देन हमारे पास टर्सरी। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। अगर हम हीमोग्लोबिन का देखें तो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट। कितने यूनिट होते हैं? 4 सब यूनिट, जिसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 ही बीटा चेन होते हैं। जो अल्फा चेन है इनमें 141 अमाइनो एसिड की चेन होती है। वही जो हमारे पास बीटा जो चेन है
हमारे पास जो बीटा चेन है, कितनी चेन है? 2 है। इनमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो प्रोटीन के 4 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन एग्जांपल याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, टर्सरी का कोलेजन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की 3 बेसिकली फॉर्म होती है, सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, और तीसरा होता है हमारे पास ड्राइव प्रोटीन। तो अगर सबसे पहले हम देखें सिंपल प्रोटीन, तो सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? वो प्रोटीन जो केवल किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से, मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड। ऐसे प्रोटीन जो कि किससे बने होते हैं? केवल अमाइनो एसिड से बने होते हैं। कंपाउंड प्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन से तो बने ही होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड से तो बने ही होंगे, लेकिन इनमें साथ के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट और होता है, जैसे कार्ब्स है, जैसे हमारे पास डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है। तो ऐसे प्रोटीन जो अमाइनो एसिड तो इनके साथ होगा ही, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तीसरे हमारे पास है ड्राइव प्रोटीन। ठीक है, अब ड्राइव जो प्रोटीन है या तो डीनेचुरेशन से बनते हैं या फिर डाइजेशन से बनते हैं। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन और एक होती है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो कि काफी लॉन्ग, कॉइल्ड और थ्रीड स्ट्रक्चर इसका हमें देखने को मिलता है। ग्लोबुलर जो प्रोटीन है, इसमें जो पहली प्रोटीन है वही है रूबिस्को। तो सबसे पहले हम फाइबर्स को उठाते हैं। तो फाइबर्स में हमारे पास कैलोसन आते हैं, इलास्टिन आते हैं और कैरेटिन आते हैं। जैसे कैलोसन टेंडन्स, इलास्टिक टिश्यू, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, कैरेटिन हेयर, नेल्स। ठीक है, ग्लोबुलर में रूबिस्को। रूबिस्को कहां प्रेजेंट होता है? रूबिस्को प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो कि CO2 को क्या करता है? फिक्सेशन करता है CO2 का। एल्बुमाइन, एल्बुमाइन वो प्रोटीन है जो कि ब्लड सीरम में भी पाई जाती है, मिल्क में भी पाई जाती है और ओवा एल्बुमाइन में भी पाई जाती है, मतलब एग योक में भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ग्लोबिन, ग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो यहां पर ग्लोबिन और हमारे पास कहां पाई जा रही है? हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन कहां पाई जाती है? डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन ध्यान होगा बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। हमारे पास सेकंड है कंपाउंड प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन जो कि अमाइनो एसिड से तो बनती है, लेकिन साथ ही साथ अमाइनो एसिड से प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा होता है। यहां पर हम देखेंगे जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे क्रोमोसोम्स, जिसमें डीएनए भी है, आरएनए, और किससे कनेक्ट है? ये प्रोटीन से जुड़े होते हैं। हिस्टोन का ऑक्टोमर जुड़ा होता है, हम जेनेटिक में पढ़ते हैं। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसमें पोरफायरिन पिगमेंट जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्रोमोप्रोटीन वो होते हैं जिसमें मेटल और रिंग, ठीक है, मेटल और रिंग आपस में जुड़े होते हैं। रिंग कौन सी है? पोरफायरिन रिंग है। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल में हम देखने को मिलते हैं, पोरफायरिन रिंग है, हीमोग्लोबिन है। अब जो हीमोग्लोबिन है, जैसे हम अपनी बात करें तो हीमोग्लोबिन है, इसमें कौन सा मेटल जुड़ रहा है? आयरन जुड़ रहा है। और कौन सी चेन है या पिगमेंट कौन सा है? रेड है। हीमोसाइनिन है, जैसे ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का, इनमें देखा जाता है। तो इसमें मेटल कौन सा है? कॉपर है। पिगमेंट कौन सा है? ब्लू पिगमेंट है। हमारे पास जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ जो एज ए प्रोस्थेटिक या एज ए नॉन प्रोटीन पार्ट क्या जुड़ा हुआ है? कार्ब्स जुड़ा हुआ है। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे म्यूसिन कहां पाया जाता है? सलाइवा के अंदर पाया जाता है। थर्ड हमारे पास जो प्रोटीन है वो है ड्राइव्ड प्रोटीन। तो ड्राइव प्रोटीन को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी ड्राइव जो प्रोटीन है ये फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म बाय डिनेचुरेशन। जब प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता है, जैसे फाइब्रिन का किसमें? फाइब्रोनोजन में, ठीक है ना, तो फाइब्रिन बनती है ना। सेकेंडरी, अब ऐसी प्रोटीन जो कि डाइजेशन से क्या होती है? फॉर्म होती है। तो हम क्या खा रहे हैं? प्रोटीन किसमें? प्रोटीज में, प्रोटीज एंजाइम, पेप्टोन में, पॉलीपेप्टाइड में, और क्या बन गया फिर? अमाइनो एसिड।
तो ऐसे प्रोटीन जो कि हमारे पास डाइजेशन से फॉर्म्ड होते हैं इन्हें हम सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो केवल अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें फाइब्रस और ग्लोबुलर हम पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्रोटीन है वो कंपाउंड प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन जो अमाइनो एसिड से तो बनते हैं लेकिन साथ के साथ इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तीसरे हमारे पास ड्राइव्ड प्रोटीन, इनको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि डिनेचुरेशन से बनते हैं, और सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन होते हैं जो कि डाइजेशन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो हमने कई सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है, जैसे क्वेश्चन बने हैं बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, रामचंद्रन प्लॉट क्या है, तो बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं। तो कई सारे प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन देखे गए हैं।